ओपन एजुकेशनल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने की कोशिश करूंगा। आप सभी लोग जानते हैं मेडिकल लाइन में सबसे बड़ी डिग्री MBBS जो लगभग दुनिया के सभी देशों में पढ़ाई की जाती है। अब ये हिंदी माध्यम में इसका पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा, यानी कि हिंदी में भी पढ़ाई कर सकेंगे। ऐसे छात्रों को इससे लाभ मिलेगा जो हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए हैं या किसी कारणवश उनकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी पर पकड़ नहीं है। तो देखें क्या हुआ है। तो हिंदी माध्यम से MBBS की पढ़ाई कराने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। काउंसलिंग के बाद 15 नवंबर से, यानी कि 15 नवंबर 2022 से MBBS के नए बैच के विद्यार्थियों को हिंदी की किताबों से पढ़ाया जाएगा। इस कदम से उन हज़ारों विद्यार्थियों को राहत मिली जो अंग्रेज़ी के भय से इस पाठ्यक्रम से दूर भागते थे अथवा दाखिले के बाद मुश्किल आने पर, यानी कि विपरीत परिस्थिति आने पर दाखिले के बाद पाठ्यक्रम ही छोड़ देते थे। भाषाई हीनता से आत्मघाती कदम उठाने के लिए मामले भी सामने आए गए हैं, ऐसा अमर उजाला ने लिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को भोपाल में MBBS के 3 विषयों की हिंदी में किताबों का विमोचन करते हुए कहा कि आज का दिन आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत के चिकित्सा क्षेत्र के लिए बेहद अहम है। इसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह देश के शिक्षा क्षेत्र के पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का दिन है। मध्य प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने तक रात दिन मेहनत कर अंग्रेज़ी किताबों का हिंदी में अनुवाद किया है, यानी कि ट्रांसलेट किया है। डॉक्टरों के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर्स की टीम भी लगाई गई थी। इस टीम ने 24 घंटे 7 दिन लगातार MBBS प्रथम वर्ष की 5 किताबों का हिंदी में अनुवाद किया। इस प्रक्रिया में तकनीकी पहलुओं और छात्राओं को भविष्य की चुनौतियों का भी ख्याल रखा गया। इन किताबों को ऐसे तैयार किया गया है जिससे शब्द के मायने हिंदी में ऐसे न बदल जाएं कि उसे समझना ही मुश्किल हो जाए। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत से आएगा सकारात्मक बदलाव। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा की शुरुआत से देश में बड़ा सकारात्मक बदलाव आएगा। लाखों छात्र अपनी भाषा में अध्ययन कर सकेंगे और उनके लिए नए अवसरों के द्वार खुलेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया गृह मंत्री ने कहा PM नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को महत्व देकर ऐतिहासिक निर्णय लिया है। PM ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, बंगाली में मेडिकल इंजीनियरिंग शिक्षा देने का आह्वान किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले यह इच्छा पूरी की है। जल्द ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी। शाह ने कहा सोचने की प्रक्रिया अपनी मातृभाषा में ही सबसे अच्छी होती है और मातृभाषा में की गई बात दिल के अंदर तक पहुंचती है। उन्होंने कहा कि मन सोचने, संशोधन, अनुसंधान, तर्क, विश्लेषण और निर्णय की प्रक्रिया मातृभाषा में ही करता है। अगर पढ़ाई लिखाई और अनुसंधान मातृभाषा में हो तो भारत के विद्यार्थी दुनिया के किसी भी देश के विद्यार्थियों के मुकाबले कम नहीं होंगे। वे विश्व में अनुसंधान के क्षेत्र में भी भारत का नाम रोशन करेंगे। गृह मंत्री ने कहा कि 12वीं सदी में कुछ ताकतों ने ब्रेन ड्रेन की थ्योरी अपनाई और अब PM मोदी ब्रेन ड्रेन की थ्योरी को ब्रेन गेन थ्योरी में बदल रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारी भाषाओं को महत्व देने की शुरुआत हुई है। JEE, नीट और UGC परीक्षाएं 12 और CUET 13 भारतीय भाषाओं में हो रहा है। 10 राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, मलयालम और गुजराती में भी शुरू की गई है। तो आशा करता हूँ ये जो नया फैसला आया है इससे संबंधित जानकारी दी आपको लाभ होगा।